तो बच्चों इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर कोई लाइन सेगमेंट गिवन हो और वो जो लाइन सेगमेंट है वो ट्राइसेक्ट हो रहा हो। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है बच्चों, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिभाजित, और त्रिभाजित या ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन बराबर टुकड़ों में बांटना। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन के अंदर हम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। देखिए लाइन सेगमेंट है, इसे हम मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। लाइन सेगमेंट गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और क्वेश्चन के अंदर बोला जाएगा कि ये जो लाइन है वो तीन भागों में विभाजित हो रही है, यानी ट्राइसेक्ट हो रही है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन बराबर भागों में बांटना। तो आपको सिंपली करना क्या है, दो कट लगाने हैं बच्चों इस तरीके से। तो देखो ये हो गया पहला एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, यानी कि तीन हिस्सों में बराबर बराबर ये बढ़ चुके हैं। अब देखो बच्चों क्या होता है कि जब भी हम रेशियो निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने से पहले हमें रेशियो की जरूरत होती है। तो जब हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन के अंदर ये जरूरी हो कि कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, और कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ये जरूरी है कि रेशियो गिवन हो। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना तो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे और ना ही आपको रेशियो दिए जाएंगे। तो फिर हम कैसे करेंगे? देखो बच्चों, रेशियो निकालने के लिए तब हम कोऑर्डिनेट्स का सहारा लेते हैं जब हमें एक्चुअल में पता ना हो कि पूरी जो लाइन सेगमेंट है, पूरी की पूरी जो लाइन है वो किस हिस्से में बढ़ रही है, कितने हिस्सों में बढ़ रही है। क्लियर है? लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको साफ साफ बोला जा रहा है कि जो लाइन है वो ट्राइसेक्ट हो रही है, ट्राइसेक्ट यानी तीन भागों में बढ़ रही है। तो हमने तीन भागों में बांट दिया। अब हम बहुत आसानी से इसके रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे समझने की कोशिश करेंगे जरा। मान लो हम इसके रेशियो निकालते हैं इस पॉइंट के, तो यहां पे आगे देखो आप, आगे कितने हिस्से हैं लाइन में? एक हिस्सा है तो 1 रेशियो, पीछे कितने हिस्से बचे इधर? 2, तो हो गया भाई 1:2। इसके रेशियो आ गए इस पॉइंट के। अब मान लो हम यहाँ के रेशियो निकालते हैं, तो बच्चों देखो जरा, इसके आगे कितने हिस्से हैं? 1 और 1 2, तो यहाँ के 2 रेशियो और पीछे वाला 1। क्लियर है बच्चों? ये ए बी, इसको सी और डी मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x और y, और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x और y। ठीक है जी। अब आप करोगे क्या, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे x y, ये x1 y1 x2 y2 और m1 और m2 लेकर के। उसी प्रकार से आप डी के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, xy निकालोगे, इसे x1 y1 x2 y2 और m1 और m2 मान के। क्लियर है बच्चों? बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।